दानी धुनुआ, हरि सिंह जी रघुवंशी अटारी खेड़ा, उमाशंकर जी पूर्वी नौरजा, वो भी यहाँ और दीदी का स्वागत करें। जनपद सदस्य हमारे श्रीमती बगते के हमारे बैंक के अध्यक्ष भी आए और दीदी का सम्मान करें। श्री महेश लोधी जी हमारे अध्यक्ष युवा खेल सोसाइटी, कुमारी नंदिनी, कुमारी नंदिनी, बड़ी बड़ी सभाएं हो सकती हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि सब जगह हर साल जाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला मुख्यालय में भी तो साल में 3-4 बैठक भी बीच में मौजूद है, उनका भी स्वागत करेंगे। डॉक्टर अमरीत सिंह जी हमारे मौजूद हैं, हमारे पंचायती अन्य सभी दादा दादा अजय सिंह जी हमारे सभी अतिथि जो मंच पे विराजमान हैं उनका सम्मान करेंगे। मंडल धुनुआ, हरि सिंह जी रघुवंशी अटारी खेड़ा, उमाशंकर जी पूर्वी नौरजा, वो भी यहाँ और दीदी का स्वागत करें। जनपद सदस्य हमारे श्रीमती चाहिए। मध्य प्रदेश में अव्वल दर्जे से जिताने वाले मतदाता है। मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पर जिताया था आप लोगों ने। मुझे तो आपने ऋणी कर रखा, मैं आपकी कर्जाई हूँ और पूरी जिंदगी में ये ऋण अगर मैं उतारना चाहूँ तो उतार नहीं सकती जो सम्मान आपने मुझे दिया। आपने मुझे यहाँ से प्रथम नंबर का सांसद चुनकर भेजा, मेरी पार्टी ने मुझे वहां जाकर दायित्व दिया। ये ठीक है कि मेरा कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, मुझे पूरे देश की चिंता करनी होती है, लेकिन मैं अगर देश में भ्रष्टाचार की बात करूं और अपने किसान के बारदाने को भूल जाऊं तो कहीं ना कहीं मैं लापरवाही करूंगी, कोताही करूंगी। इसलिए मुझे अपने किसान के बारदाने की बात भी उठानी, मुझे अपने क्षेत्र के विकास की बात भी उठानी। गुलाबगंज की अगर दुर्घटना हो जाए तो वो रेलवे का ओवरब्रिज भी बनवाना है, वो ओवरफुट ब्रिज भी बनवाना है, और उसी के साथ साथ मुझे देश के भ्रष्टाचार की भी चर्चा करनी है, क्योंकि वो मेरा प्रमुख दायित्व लोकसभा में है। और इसीलिए हर महीने हम तय करते हैं कि इस बार हम क्या करें। हर महीने हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें हमारे सारे जीते हारे विधायक होते हैं, जिलाध्यक्ष होते हैं, जिला प्रभारी होते हैं, या 18 लोगों का एक समूह हर महीने मिलता है और अगले महीने का कार्यक्रम तय करता है। उसमें हमने अलग अलग कार्यक्रम बनवाए, कभी जन सुनवाई करी, कभी पूरी एक सड़क पकड़ करके गांव के 10-10, 12-12 गांवों का दौरा किया, कभी महिला मोर्चा के कार्यक्रम किए 8 विधानसभाओं में, कभी युवा मोर्चा के कार्यक्रम किए, कभी कार्यकर्ता सम्मेलन किए। इस बार हमने तय किया कि जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं उनको हेलीकॉप्टर से जाकर के मैं उन गांवों का दौरा करूंगी, और उसी में से हमने अटारी, खेजड़ा और अहमदपुर 2 गांव की दिशा के तय किए, और विधवासन और धामन ये 2 गांव हमने बांसवाड़ा के तय किए। इसी तरह से 8 विधानसभाओं के 2-2 गांव यानी 16 गांव करके मैं इस प्रवास को पूरा करूंगी। तो हर बार हम लोग तय करते हैं। गांव में जाने से 2 बात होती है, एक तो मैं रूबरू हो जाती हूँ, जैसे कहा अभी राघव जी ने कि लाख दूर पर दूरदर्शन पर देख लो, लेकिन सामने देखने की बात ही अलग है कि हमारी सांसद हमारे द्वार चलकर आई। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो वहां जाकर कहते हैं, जब लोग पूछते हैं कि आपका एमपी कौन है, हम बताते हैं तो लोग ऐसी बात कहते हैं कि हमें गर्व होता है। तो मुझे स्वयं को लगता है कि मैं जाकर के स्वयं गांव में बैठकर रूबरू होकर उनकी समस्या सुनूं, वरना ये एमएलए अपनी समस्याएं बताते हैं गाँव की। ये जितना विकास हमने किया है ये उन्हीं बैठकों में से निकला। ये हर चीज बताते हैं, कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ पानी चाहिए, कहाँ टैंकर चाहिए, कहाँ हैंडपंप चाहिए। हैंडपंप तक की चिंता हम लोग करते हैं, टैंकर तक की चिंता हम लोग करते हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कहा कि आप मुझे ले तो जा रहे हैं, समस्या क्या है, और शायद इसीलिए इन्होंने यहाँ की मांग पत्र पढ़ा नहीं। मुझे मालूम है अटारी खेजड़ा की 2 बड़ी समस्या है। एक समस्या है यहाँ छात्रावास, बच्चियां स्कूल में ही रह रही हैं जो कि छात्रावास,
बात, यहाँ के लिए छात्रावास स्वीकृत हुआ है, लेकिन यहाँ का छात्रावास बना नहीं। अब स्कूल में बच्चियां कैसे रह सकती हैं? छात्रावास में उन्हें हर तरह की सुविधा मिलती है, तो वो छात्रावास यहाँ बने, ये एक विषय मेरे संज्ञान में आज आ गया। और एक ये जो नेशनल हाईवे बने वहां नाले नहीं बनते, इसलिए दोनों तरफ नाली न बनने से पानी आता। अब नेशनल हाईवे वाले कहते हैं कि हमारे उसमें आता नहीं, लेकिन वो नाले अपने को बनवाने पड़ेंगे। अगर वो नालियां नहीं बनेंगी तो वो नेशनल हाईवे बड़ी जल्दी खराब हो जाएंगे। तो मैंने इनसे पूछा और कुछ, उन्होंने दीदी बात तो हमारे राघव जी करवाए जा रहे हैं, शासन की योजनाओं से सब कुछ। प्रधानमंत्री कैसा हो, सुषमा स्वराज जैसा हो, उस आवाज को सम्मान देने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, हमारे यहाँ एक पद्धति है, कोई अपना दावा पेश नहीं करता, सही समय पर सही निर्णय लिया जाता है और उस समय पर सब तरह की चीजें जो है सामने, कार्यकर्ताओं की आवाजें भी और बाकी चीजें भी, उनको देखा जाता है। इसलिए इस प्रश्न के बारे में एक बार दो बार नहीं, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, हम लोग बार बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय लेंगे। दीदी, शरद यादव ने कल बोला है, शरद यादव जी है कि आईपीएल एक अनैतिक बीमारियों और गंदगी का वो बन गया, आउटलेट, कैसे बंद कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी चीज को बंद करना समाधान नहीं होता, उसको सुधारना समाधान होता है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिस तरह की घटना घटी है वैसी ना घटे, क्योंकि लोगों को बहुत दुख होता है जब वो खिलाड़ी जिन पर वो गर्व करते हैं, वर्षों बरस गर्व करते हैं, कोई एक दिन में तो सुशांत नहीं बनता, एक दिन में चंदीला नहीं बनता, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो फिर ठेस लगती है। लेकिन इसलिए खेल बंद कर दिया जाए, कितने कितने हजारों खिलाड़ी बनने की होड़ में लगे हैं, उन सबके ऊपर, उनके सबके अरमानों पर पानी फेर दिया जाए, ये सही नहीं है। लेकिन व्यवस्था सुधारिए और ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी व्यवस्था लाइए कि उसमें ये विकृति बचे ही नहीं, इसकी गुंजाइश ही ना रहे। राहुल गांधी जी ने कल बोला है कि फूड सिक्योरिटी बिल है, वो आपके राजनीतिक इसके भेंट कर। जी बिल्कुल गलत है, ये आरोप एकदम निराधार है। आपने लोकसभा के चलते भी मेरा वक्तव्य सुना होगा, मैंने ये कहा था कि 2 मंत्रियों के इस्तीफे ले लो, अभी संसद के समय बाकी है, हम 9 और 10 में भी खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कर देंगे। नाम लेकर कहा था मैं, जो इस्तीफे इन्होंने 10 तारीख को दिए, अगर वो इस्तीफे 8 तारीख को भी हो जाते तो 9 और 10 में दोनों बिल पारित होते। तो इसलिए सरकार बेवजह अड़ी रही और उनके अड़ियल रुख के कारण खाद्य सुरक्षा बिल पारित नहीं हो सका, विपक्ष के कारण से नहीं। नेताओं की लाइन में दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भी खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है, आपकी क्या? कोर्ट को मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका पर किसी तरह की टिप्पणी होनी चाहिए। उस पर अरुण जेटली जी ने एक लेख लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि ये टिप्पणी करना सही नहीं, और हम भी ये समझते हैं कि न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सीबीआई को स्वायत्त देना हल नहीं है। नहीं, सीबीआई को स्वायत्त देना कई चीजों का हल है, बहुत चीजों का हल है।